आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज हम आ चुके हैं साइट पे, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे स्टेयरकेस के डिटेल डिज़ाइन करने से पहले। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल देख लो तो ज़्यादा क्लियर होता है उसे डिज़ाइन करने में। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, ये है आपका ये पार्ट जो है, ये पोर्शन जिस पे पैर रखते हैं वो कहलाता है ट्रेड। ठीक है, ये होता है आपका ट्रेड। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये देखा, ये जो है आपका, ये कहलाता है राइज़। ठीक, कितनी हाइट आप दे रहे हो ट्रेड को। तो चलो आप आ गए हो तो अब डिज़ाइन करते हैं स्टेयरकेस। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लो आप कभी भी घर बनवाते हो तो आपको आर्किटेक्ट जो ड्राइंग देता है तो उसमें जो स्टेयरकेस का पार्ट रहता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो वो प्लान रहता है, वो टॉप व्यू रहता है। ठीक है, ऊपर से उसे देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है। तो मान लो ये फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे हो आप। ठीक है, यहाँ से अब जो ऊपर जाओगे फिर यहाँ आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गए, ये अप ये डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में। किसके बारे में? रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपको स्टेयरकेस डिज़ाइन करने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी मिल रही है। ठीक है, मींस यहाँ पे आप जिस फ्लोर पे हो, ठीक है, फिर जो अगला फ्लोर होगा उस पे आपको कितनी हाइट मिल रही है, वो हम आपको ये सेक्शन से समझा रहे हैं बना के। जैसे मान लो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ऊपर गए, ठीक है, फिर यहाँ पहुँचे, ये इसे लैंडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये दूसरी फ़्लाइट ऐसे गई। ठीक, ये ऐसे, ये स्टेप, इसके स्टेप्स होते हैं। अभी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब मान लो आप यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हो, ये है आपका फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ देखने वाली है कि आपको कितनी हाइट मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी है। तो स्टेयरकेस डिज़ाइन करने से पहले आपको देखना है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी मिल रही है आपको। ठीक है, साइट पे। दूसरा चीज़ ये है कि आपको एरिया कितना मिल रहा है और कितना चाहिए स्टेयरकेस डिज़ाइन करने के लिए। एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टेयरकेस मीन्स कि जैसे मान लो आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करो। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, अब इसका जो विड्थ है, ठीक है, इस पार्ट का जो विड्थ है, आप मिनिमम 3 फीट से तो कम ना ही दो। ठीक है, और बीच में इसके गैप होता है 6 इंचेस का गैप दिया जाता है। फिर ये 3 फीट का ये हो गया 3 फीट। ठीक है, आप इसे 3.5 भी दे सकते हो, आपके पास जगह है तो, और भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मिनिमम है विड्थ इसकी स्टेयर की, वो ये 3 फीट दोगे, बीच में 6 इंच का गैप, फिर ये 3 फीट ये। अब बात करेंगे अब इसकी लैंडिंग की। ये पार्ट को कहते हैं लैंडिंग। ये है आपकी लैंडिंग। ये मिनिमम आप दोगे, बेटर ये होगा 3.5 फीट तक आप इसे दो। ठीक है, क्योंकि मान लो कोई भी बड़ा सामान आप ऊपर फ्लोर पे लेके जाते हो तो उसे टर्न करने के लिए थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसे आप 3.5 फीट या इससे ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना आप। तो अब इसके कुछ पार्ट्स के बारे में और डिटेल बताते हैं आपको। ये होती है फ़्लाइट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई 1 फ्लाइट, ये हो गई सेकंड फ्लाइट, यहाँ से यहाँ। और जैसा कि हमने बता दिया है, जो ये पार्ट है आपका, ये पार्ट, ये आपका लैंडिंग। ठीक है, तो
ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फ्लोर टू फ्लोर हाइट और एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टेयरकेस, और बाकी डिटेल तो हमने बता दी जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रिक्वायर्ड होती हैं। अब इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा था कि वो राइज़र हमने जो बताया था और जो ट्रेड बताया था, ये है आपका राइज़र, ये है आपका ट्रेड, ठीक है, जिस पे ये पैर रखते हैं, ये ट्रेड है, ये है आपका राइज़र। अब यहाँ पे, ठीक है, ट्रेड कितना देना चाहिए, ट्रेड रिक्वायर्ड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, कितना देना चाहिए, 10 to 11 दे दो तो बेटर है। वैसे हम यहाँ लेके चल रहे हैं 10 इंचेस, ठीक है। आप अपने जगह के हिसाब से आप देख सकते हो आपको कितने ट्रेड की ज़रूरत है। वैसे जो आइडियल ट्रेड होगा 10 से 11 इंचेस का ट्रेड आप दे सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, ठीक है। अब बात करेंगे इसके राइज़र की, ठीक है, इसका राइज़र कितना देंगे। तो जो राइज़र का है वो 7 इंचेस मैक्सिमम आप दोगे, ठीक है, मैक्सिमम ये है, और 4 इंचेस मिनिमम है, ठीक है। और जो आइडियल है आपकी वो 6 इंचेस दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो अब हम जो डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, हम लेके चलेंगे ट्रेड को, लेते हैं 10 इंचेस का ट्रेड ले लेते हैं, और राइज़र ले लेते हैं 6 इंचेस का, ठीक है। अब हम इस पे डिज़ाइन करेंगे अपनी स्टेयरकेस। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, फ्लोर टू फ्लोर हाइट पता होना चाहिए जहाँ पे हमें स्टेयरकेस डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं फ्लोर की हाइट 10 फीट ले लेते हैं, ठीक, 10 फीट हाइट ऑफ फ्लोर, ठीक है। हाइट ऑफ फ्लोर हम लोग ले लिया 10 फीट। अब नंबर ऑफ़ राइज़र हम फाइंड करेंगे पहले, कि ये जो राइज़र है, ठीक है, वो कितनी राइज़र चाहिए यहाँ पे। तो एक फार्मूला है नंबर ऑफ़ राइज़र, ये क्लियर दिख रहा है ना। तो नंबर ऑफ़ राइज़र का जो फार्मूला है वो है आपकी मिड लैंडिंग हाइट ऑफ स्टेयर अपॉन डिवाइडेड बाय राइज़र हाइट, ठीक है। यहाँ पे मिड लैंडिंग हाइट क्या है, जैसे कि मान लो फ्लोर टू फ्लोर की हाइट है 10 फीट, तो मिड लैंडिंग हाइट, बीच की हाइट कितनी होगी, ठीक है। ये बीच की हाइट कितनी, हम लोग हाफ पे ले लेते हैं, 5 फीट पे ले लिया, 5 फीट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जो मिड लैंडिंग हाइट है स्टेयरकेस की वो है 5 फीट। राइज़र की हाइट हम लोग कितना लिए हैं, राइज़र 6 इंचेस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, लेकिन अभी इसे सॉल्व ऐसे ना करना, ये है फीट में, ये है इंचेस में, ठीक है। तो या तो दोनों की यूनिट सेम रखो, या तो दोनों को फीट में रखो, या दोनों को इंचेस में रखो, तब जाके आपका सही आंसर आएगा। आप ऐसे इसे सॉल्व कर दोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। तो हम 6 इंचेस को फीट में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 फीट ये है, डिवाइडेड बाय 0.5 फीट हो जाएगा। ये 6 इंचेस को अगर आप फीट में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.5 फीट होगा। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10, ठीक। यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ राइज़र कितनी चाहिए आपको, 10 नंबर ऑफ़ राइज़र चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये मिड लैंडिंग की बात कर रहे हैं, ये एक मिनट, हाँ, ये मिड लैंडिंग तक की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो 10 नंबर ऑफ़ राइज़र हमें चाहिए। अब दूसरी चीज़, अब ट्रेड निकालेंगे। ये ट्रेड कितना चाहिए, ये है ट्रेड, ठीक है, ट्रेड रिक्वायर्ड। अब ट्रेड निकालने के लिए जितना राइज़र आया है उसमें से 1 माइनस कर देंगे,
मीन्स 10 माइनस राइज़र कितना आया था, 10 आया था ना, 10 नंबर ऑफ राइज़र, 10 में से 1 माइनस कर दो 9। अब 9 नंबर ऑफ आपको ट्रेड चाहिए, मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 ट्रेड्स आपकी चाहिए होंगी इतनी हाइट में, ठीक है। तो आप ऐसे ही सेम कैलकुलेशन ये सेकंड वाली फ़्लाइट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसके लिए मान लो ये डिस्टेंस हमें पता करना है, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रेड है, ट्रेड हम लोग कितने इंच का लिए हैं, 10 इंचेस का लिए है ना। तो 10 इंटू नंबर ऑफ ट्रेड कितना है, 9 है, 10 इंटू 9, ठीक है, ये अलग है। यहाँ पे हम ये जो इसका डिस्टेंस है कितना, ये जगह लग रहा है इसको स्टेयरकेस को यहाँ तक बनाने के लिए, ये इस फ्लाइट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड निकाले थे 9 है, ठीक है। और ट्रेड का वो जो साइज़ था कितना था, 10 इंचेस था। तो 10 इंटू 9 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.9। तो ये लेकिन इंचेस, ये 10 इंच है ना, तो ये इंचेस में आपका आएगा। तो 90 इंचेस ही आपकी ये लेंथ हो गई, 90 इंचेस। और यहाँ पे आप जैसे पहले लिए थे 3.5 फीट, ठीक है। तो 90 इंचेस को अब अगर आप कन्वर्ट करते हो फीट्स में तो ये लगभग आपका आएगा 7 फीट 5 इंच, ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा, 7 फीट 7.5 फीट आएगा, ठीक है। ये फीट में 7.5 फीट आपका आ जाएगा ये लेंथ इसका, ठीक है। और प्लस ये 3.5 फीट ये जो हमने लैंडिंग इसकी ली थी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके बीच में 6 इंच का मिनिमम गैप रखना ही रखना, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। ये लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर देना और कमेंट करके बताना ये लेक्चर कैसा लगा। और भी कोई टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस लेक्चर में कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।